अगली थ्योरी है सिचुएशनल थ्योरी। इस थ्योरी को जेट टेस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप के इमरजेंस मतलब उभरने में पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बजाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप सिचुएशन कहा होता है। यानी कि जो लीडरशिप है उसके उभरने में किसी इंसान जो लीडर है उसके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बजाय है जो ग्रुप है उस पूरे के पूरे ग्रुप की सिचुएशन क्या है, वो ग्रुप किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ये डिसाइड करता है कि उसमें लीडर कौन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर बाय बर्थ नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। यानी कि कोई जन्म से लीडर नहीं होता। पिछली थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था यूटीटी में और सीटीटी में कि जो लीडर होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लीडर पैदा नहीं होते हैं, वो बड़े होने के बाद लीडर बनते हैं। यानी कि हमें उन्हें वो सब कुछ सीखते हैं उसके बाद ही वो लीडर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रुप की सिचुएशन डिसाइड करती है कि लीडर कौन होगा। फेल्डमैन 1985 ने एक डेफिनेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, सिचुएशनल थ्योरी अप्रोच क्या थी, द सिचुएशनल अप्रोच स्टेट्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अ लीडर इन वन सिचुएशन। एक सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो लीडर हो सकता है, बट लेकिन नॉट इन एनी अदर सिचुएशन, लेकिन वो दूसरी सिचुएशन में भी हो, बिकॉज इट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशन एंड नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन। यानी कि वो सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी विशेषता होती है कि लीडर कौन बनेगा। इसमें जो लीडर है उसकी कोई विशेषता नहीं होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। और फ्रॉम वोम लीडर इज अचीव्ड। फिर है लीडरशिप के ओरिजिन और डेवलपमेंट पर सिचुएशन से रिलेटेड फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है कि सिचुएशन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर इस बात का लीडरशिप के ओरिजिन और डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ग्रुप। जैसे ही नए ग्रुप का निर्माण होता है तो लीडरशिप के लिए उभरने की संभावनाएं बढ़ती हैं। देखो, अगर कोई ग्रुप नया ग्रुप बनता है तो उसमें लीडर भी होते हैं और मेंबर भी। वो जो मेंबर होते हैं ना, उन मेंबर्स में से ही कोई एक लीडर बनता है। तो जो लीडरशिप है, लीडर बनने की जो ख्वाहिश होती है वो बढ़ने लगती है या उभरने लगती है सब में। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब बाहर या आक्रमण से ग्रुप में खतरा पैदा हो जाता है और ग्रुप की प्रगति रुक जाती है, तो ऐसी संकटमय परिस्थिति में नए लीडर के उभरने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसमें यह है कि अगर जैसे कोई ग्रुप है और उस पे एक्सटर्नल है कोई आक्रमण होना है, बाहर से कोई आक्रमण होता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा लीडर पहले से बना हुआ है वो इसके लिए कैपेबल है या नहीं है। नहीं है तो नया जो लीडर बनेगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि अगर वो पहले वाला जो लीडर है वो इसके लिए राइट नहीं है तो हमें न्यू लीडर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या कि सिचुएशन डिसाइड करते हैं कि लीडर कौन होगा और किस तरह का होगा। थर्ड पॉइंट है इंटरनल ग्रुप इंस्टेबिलिटी। और इंटरनल ग्रुप इंस्टेबिलिटी क्या है कि ग्रुप के अंदर जो जितने भी मेंबर्स हैं कई बार उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनमें मतभेद होते हैं। तो इस सिचुएशन में भी नए लीडर की ज़रूरत पड़ती है। फिर फोर्थ पॉइंट है नीड्स ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप है उस ग्रुप की अपनी अपनी कुछ नीड्स होती हैं और लीडर के लिए ये जो और लीडर का जो ओरिजिन होता है ये उसको इजी बना देती हैं। जब ग्रुप की नीड चेंज होती है तो लीडर में चेंज आते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ही चेंज होते हैं, लेकिन मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि अगर ग्रुप की नीड्स चेंज होती हैं तो उसके साथ ही लीडर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि न्यू नीड्स को ओल्ड लीडर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये बात कही थी बेल्स ने 1953 में। फिफ्थ पॉइंट है रोल इफेक्टिवनेस। जो लीडर है उसका जो रोल है उसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो मेंबर्स उससे इफेक्टिव हैं या नहीं। जब प्रेजेंट लीडर अपने रोल को इफेक्टिव वे में नहीं कर पाता तब भी दूसरे लीडर की ज़रूरत पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट है ग्रुप साइज। ग्रुप साइज में क्या है कि ग्रुप या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर ग्रुप बड़ा है तो उसकी जो जितनी सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप में वो सारी उलझी पुलझी सी हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, यानी कि सब ग्रुप्स हो जाते हैं और उन सब ग्रुप में सबके अपने अपने अलग अलग लीडर होते हैं। अगर ग्रुप छोटा है
तो वो गोल्स की जो अचीवमेंट है उसकी वो ज़्यादा अचीव करेगा अपने गोल्स को। और इमोशनली अटैच्ड होगा लीडर उन सभी मेंबर्स के साथ। 7th पॉइंट है चेंज इन होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी इन ग्रुप। यानी कि ग्रुप का जो मेंबर है, ये लगा लो अगर ग्रुप में सारे जेंट्स हैं और जो लीडर है वो फीमेल है, तो जो ग्रुप है उसमें जो होमोजेनिटी नहीं हुई, वो हेट्रोजेनिटी हुई, तो इसमें जो है कि गोल की जो अचीवमेंट है वो कम हो जाएगी। ग्रुप की होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू लीडर की ओरिजिन को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है। होमोजेनिटी है, इमरजेंस ज़्यादा होगा, और हेट्रोजेनिटी है यानी कि अलग जेंडर से है तो कम होगा। ये बात कही थी डायसोन एटोल ने। अच्छा, एक बात और सुनो, डायसोन एटोल क्या है? एटोल होता है इसका जो इनके जो साथी थे, डायसोन के जो साथी थे, 1976 में बोला था इन्होंने ये बात। फिर 8th पॉइंट है फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग मेंबर ऑफ ग्रुप। ग्रुप मेंबर्स में कंपटीशन की फीलिंग इस बात को डिटरमाइन करती है कि लीडर कैसा होना चाहिए। यानी कि देखो, अगर 50 बंदों का एक ग्रुप है तो ये होता है कि हर कोई मेंबर लीडर बनने की सोचता है कि मेरे में भी क्वालिटीज़ हैं, मेरे में भी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये लगा लो कि अगर कोई एक मेंबर को लीडर बना दिया जाता है तो उसमें वो बात है, वो उसमें जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो उस लीडर में हैं या नहीं, जो उस पूरे ग्रुप को हैंडल कर सके। फीलिंग्स ऑफ कंपटीशन इज़ मोर, यानी कि कंपटीशन की जो फीलिंग है वो ज़्यादा है अगर ग्रुप में, तो ऑथोरिटेरियन लीडर की ज़रूरत पड़ती है। ऑथोरिटेरियन कौन होता है? जो एक ही डिसीजन लेता है और बाकी सारे ग्रुप को मानना ही पड़ता है, वो उनकी मजबूरी होती है। विद दिस वी कंप्लीट सिचुएशनल थ्योरी। अगली थ्योरी है इंटरेक्शनल थ्योरी। इंटरेक्शनल थ्योरी क्या है? इंटरेक्शनल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप एक इंटरेक्शनल फिनोमिना है। जब ग्रुप बनता है तो लीडरशिप नाम का एक इंटरेक्शनल फिनोमिना दिखाई देता है। ग्रुप कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ग्रुप किस तरह से बनता है? ग्रुप में क्या क्या होता है? कौन कौन होता है? ये चीज़ होती है ग्रुप कंस्ट्रक्शन। इसका जो इमरजेंस है एक जनरल फिनोमिना होता है, यानी कि सामान्य सा फिनोमिना होता है एक। यह उन लोगों की इंटरेक्शन का फंक्शन होता है जो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। यानी कि जो इन ग्रुप कंस्ट्रक्शन है इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि ग्रुप बनता क्यों है, कि देखो कोई टास्क है उसको कंप्लीट करना है, यानी कि बहुत सारे लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कॉमन गोल, अगर सबका एक ही गोल है यानी कि कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए ग्रुप बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एक मेंबर की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, ये ग्रुप के सारे मेंबर्स मिलके डिसाइड करते हैं, या फिर उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि उस बंदे का ग्रुप में क्या स्थान होगा। नेक्स्ट है रिलेटिव रोल, है जो वो डिपेंड करता है किस किस पे, कि उसकी नीड्स, ग्रुप की नीड्स क्या क्या हैं, किस में क्या स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी। यही लीडर में है कि लीडर है जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं, उसमें वो स्किल्स, एबिलिटीज़, प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं। फिर है ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ही उस मेंबर को बाकी मेंबर से अलग बनाती है। ये जो स्किल, एबिलिटी, प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारे मिलके ही उस एक मेंबर को लीडर बनाती हैं। जो रोल एक मेंबर अचीव करता है वो केवल उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ पर बेस्ड नहीं होता, कि जो लीडर बना है ये सिर्फ उसकी पर्सनल पर्सनल क्वालिटीज़ पे के बेस पे डिसाइड नहीं है, ये होता ये तो उसके स्पेसिफिक ग्रुप गोल और सिचुएशन पर भी बेस्ड होता है। यानी कि सिचुएशन क्या है, कैसे कुछ होगा, वो उस गोल को अचीव करने में कैपेबल है या नहीं, ये इस चीज़ पर बेस्ड होता है। फिर है शेरिफ ने एक बुक लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें उन्होंने लिखा था द रोल ही अचीव इज डिटरमाइंड नॉट बाय हिज पर्सनल क्वालिटीज। की पर्सनल क्वालिटीज के पे बेस्ड नहीं होता ये इन द एब्स्ट्रैक्ट, बट बाय हिज स्टैंडिंग इन रिलेशन टू हिज ग्रुप मेंबर्स इन द स्पेशल क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप गोल और सिचुएशन। उस सिचुएशन में वो ग्रुप को हैंडल कर पाता है या नहीं, और वो उसमें वो सारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स, ट्रेड्स हैं या नहीं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला।
लीडरशिप तो पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस और पर्सनैलिटी एंड सोशल स्टेटस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका एक फंक्शन होता है। विद दिस वी कंप्लीट फुल टॉपिक ऑफ